स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और हमारा नया टॉपिक है पदार्थ। और हमारी क्लास में मैं ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोगों को दोबारा किताब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर ध्यान से क्लास देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थ किसे किसे कहते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी एक ही बार और लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे। जिस तरह से मैंने पहले क्लास में आपको प्रकीर्णन पढ़ाया था, प्रकीर्णन कैसे होता है, किसे कहते हैं, सेम वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। कहीं भी देखोगे तो आप बता सकते हो प्रकीर्णन होता क्या है। सेम वैसे ही ये वाला क्लास भी होगा। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी पदार्थ क्या है, किससे बनता है, किसे कहते हैं। और एक बार क्लास अटेंड करिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं। पदार्थ, सबसे पहले मैं अपने शब्द में बताना चाहूँगी पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरते हैं। स्थान घेरने की हर एक चीज़ को हम पदार्थ कहते हैं, चाहे वो कुर्सी मेज दरवाज़ा क्यों ना हो, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, सामान क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ किससे बने होते हैं? पदार्थ कई चीज़ों से, हर चीज़ से बने होते हैं। लोहा लकड़ी किसी भी पदार्थ चीज़ से बनी होती है पदार्थ। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी एक्सप्लेन करके किताब में बताऊँगी। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव एंड गैस। ठीक है। चलिए आगे आज हम इसी क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। और जहाँ आपको सही लगे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं अंडरलाइन कर दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं आप आज के क्लास को। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरे वो पदार्थ है। और पदार्थ कई चीज़ों से बनी होती है, हर एक चीज़ से पदार्थ स्थान घेरती है ना। शॉर्ट में मैंने बताया है आपको याद करने के लिए। पदार्थ क्या है? मेज, मैटर, मेज कुर्सी सामान लकड़ी से बनी होती है, बोतल शीशी आदि कांच की बनी होती है, कैंची सरौता कील पेंच आदि लोहे से बने होते हैं, लोहा लकड़ी आदि को पदार्थ कहते हैं। ये लोहा लकड़ी आदि आदि लगा हुआ है, आदि का मतलब होता है कई प्रकार, कोई वो नहीं अंत नहीं है। ठीक है, इसलिए आदि हम लोग आते हैं। इंग्लिश में ETC भी लगा देते हैं और हिंदी में हम लोग आदि यूज़ करते हैं। ये स्थान घेरते हैं और इनमें भार होता है, ये पदार्थ हैं, है ना। पदार्थ स्थान घेरते हैं और इसमें भार होता है, ये नोट कर लीजिए आप ये वाली लाइन। पदार्थ क्या है? पदार्थ लोहा लकड़ी के बने होते हैं, पदार्थ स्थान घेरते हैं और इसमें भार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। हमारा पदार्थ, एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। एक वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बनाई जा सकती है ना। ये भी आप लिख सकते हो ऐसे। थोड़ा गड़बड़ा जाता है क्लास क्या। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनती हैं, बनाई जा सकती हैं। एक वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बनाई जा सकती है। लोहा लकड़ी प्लास्टिक, लोहा लकड़ी प्लास्टिक आदि पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आकृति एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, हमने शुरू में ही बताया पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव एंड गैस। तो पहले हम ठोस को ही पढ़ेंगे। ठोस पदार्थ ये है, देखिए एक ईंट है, एग्जाम्पल है, ईंट बना हुआ है और इस ईंट में कई प्रकार के छोटे 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 अणु हैं। ये ईंट है और अणु से, ईंट कई अणुओं से मिलके बनते हैं। अणुओं से, ठोस पदार्थ में अणु पास पास में होते हैं, इसके अणु बहुत पास पास में होते हैं। ठीक है, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। आगे है हमारा द्रव। द्रव हम इसमें देखेंगे। इसी प्रकार दूध तेल आदि में भी ढलान की ओर बहने का गुण होता है, ये द्रव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ बहते हैं ढलान की ओर, ये गुण है उनका।
ये द्रव पदार्थ होते हैं। इनके अणु देखिए, द्रव में अणु दूर दूर होते हैं। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, द्रव में अणु दूर दूर होते हैं। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार वो ले लेती है, उसी की आकृति ग्रहण कर लेती है, परंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पानी को हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वो ले लेगी, तो उसको, ठीक है, ये द्रव हो गया। पानी, तेल, ये सब है, जैसे बर्तन में रखेंगे वैसा ही हो जाएगा, उसी आकार में। द्रव पदार्थ ढलान की ओर बहते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे द्रव पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ ढलान की ओर बहते हैं और हम जिस बर्तन में रखते हैं उसकी आकृति वो निश्चित ले लेती है। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु आयतन निश्चित होता है ना, आयतन उसकी निश्चित होती है। ठीक है, ये हम गैस, अब आ गए गैस पे। गैस ठोस द्रव हो गया, अब गैस पढ़ा रहे हैं। हवा और हवा की तरह के अन्य पदार्थों की आकृति आयतन निश्चित नहीं होते हैं। पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, ये सभी गैसीय पदार्थ हैं। हवा और हवा की तरह पदार्थों की आकृति आयतन निश्चित नहीं होते हैं, ये सभी पदार्थ गैसीय पदार्थ हैं। ये चारों दिशाओं में फैलते हैं और जिस स्थान या बर्तन में होते हैं उसी का रूप ले लेते हैं, है ना। जिस बर्तन या स्थान में होते हैं उसी का रूप ले लेते हैं। ये स्थान भी घेरती है, इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, गैस का, गैस की आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस की आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस के अणु सभी दिशाओं में फैल सकते हैं। गैस के अणु सभी दिशाओं में फैल सकते हैं, है ना। गैसों में अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैसों की अणु द्रव और ठोस की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं, ये फैल सकते हैं सब तरफ। यहाँ पे विभिन्न पदार्थों की पहचान कैसे की जाती है। पदार्थ है ना, विभिन्न पदार्थों की पहचान उनके आकार, रंग, गंध, स्वाद, जल में घुलनशील कठोरता तथा अन्य कई विशेषताओं के आधार पर की जाती है। जिन विशेषताओं से पदार्थ की पहचान होती है उन्हें हम पदार्थ के गुण कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ में महक आ रही है, ठीक है, और गंध, स्वाद आ रहा है, तो उसको हम उसके गुण के हिसाब से पहचानते हैं। पदार्थ की पहचान गुण से होती है, तो ये उनके गुण हो गए। रंग, गंध, स्वाद पदार्थों के गुण हैं। ठीक है, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे आपसे दूसरे क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ, है ना। और क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। बुक से, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं बोर्ड में पढ़ाऊँ दिखा के। हाँ, बोर्ड ले लेंगे तो ज़रूर मैं आपको बोर्ड में एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसे ठोस, द्रव, गैस का अणु पास पास होता है, दूर होता है। पता है, पानी भी एक द्रव, पानी द्रव है और उसमें उसके अणु इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि पानी के अणु इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। एक बूंद पानी में अरबों अणुओं से मिलकर बना होता है एक बूंद पानी। आप बुक में पढ़िएगा, ना समझ में आए ये टॉपिक तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने किताब ऐसे ही पढ़ा दिया है जिससे आप समझ जाओ, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरे, लोहा लकड़ी से जो बना होता है, स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पानी हो, तेल हो, अगर फैलाएंगे तो फैल जाएगा, जिस बर्तन में रखेंगे उस आकार में ले लेगा। ठीक है, इसके अणु दूर दूर होते हैं। गैस, इसके अणु द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। और ठोस के अणु काफ़ी पास पास होते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस ये तीनों पानी में पाया जाता है। ठीक है, जो स्थान घेरते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो स्थान घेरते हैं, लोहा लकड़ी से बने होते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, है ना। और अणु पदार्थ पहचानने का गुण क्या है। पदार्थ, गंध आता है, उसमें स्वाद आता है, वो पदार्थ के गुण हो गए। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई जानकारी के साथ दूसरी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।